हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी पेडागोजी को कवर करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को बहुत ही धैर्य से, बहुत ही पेशेंस से देखिएगा, तभी जाके एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे। और हिंदी पेडागोजी से सीटेट में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तभी आप पूरे के पूरे 15 नंबर सही कर पाएंगे यदि क्लास को आप पूरे ध्यान से देखेंगे तब। ठीक है, चलिए, ये क्लास नंबर फर्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरी क्लास को बच्चे बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल मोटिवेट होकर, डेडिकेट होकर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ पॉइंटें बता दूं। यदि आप हिंदी लैंग्वेज चूज किए हैं, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यदि आप अपने सीटेट में पेपर फर्स्ट होगा या फिर पेपर सेकंड में हिंदी लैंग्वेज चूज किए हैं, तो यहां से 30 नंबर के क्वेश्चन आते। कितने नंबर के? 30 नंबर के क्वेश्चन आते। दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, 15-15 नंबर। कितने कितने नंबर के सर? 15-15। फर्स्ट पार्ट में आपको भैया गद्यांश पूछता है, कितने नंबर का गद्यांश पूछता है, और इसी में एक पद्यांश भी देखने को मिल जाता है। गद्यांश और पद्यांश आपको 15 नंबर में देखने को मिलते हैं, और इसी गद्यांश पद्यांश में एक आपको समास, एक आपको संधि, एक आपको भैया विलोम, इतने देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसी गद्यांश पद्यांश से एक तरीके से रिलेट करते हुए वो रहते हैं। और 15 नंबर सेफ आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र या फिर कहें तो हिंदी पेडागोजी से देखने को मिलते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी 15 नंबर को यानी पेडागोजी को कवर करेंगे। इसके बाद मैं कोई एक क्लास में एक वीडियो के माध्यम से गद्यांश और पद्यांश को कैसे बेस्ट तरीके से सॉल्व करें कि एक भी क्वेश्चन न गलत हो, उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग 15 नंबर को कवर करने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट क्लास है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद एक दो पार्ट इसका और आएगा एक तरीके से हिंदी पेडागोजी का। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि 30 नंबर का हिंदी आपके पूछता है एक सीटेट एग्जाम में। 15-15 के भाग में डिवाइड रहता है। 15 नंबर गद्यांश पद्यांश से और 15 नंबर की पेडागोजी रहती है। और आज के हम लोग अपने इसी क्लास में इसी 15 नंबर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग आज की इस क्लास में 4 पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सके, और भाषा अर्जन और अधिगम क्या होता है, इससे अधिगम और अर्जन में क्या अंतर होता है, भाषा के कार्य, भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं, टॉमस्की साहब ने क्या कहा था, क्यों कहा था कि भैया भाषा अर्जन करने की क्षमता है, जन्मजात ये क्षमता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। सीटेट में 15 नंबर यहां से कवर होगा, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत पेशेंस से। आइए सबसे पहले हम लोग क्लास को शुरू करते हैं लैंग्वेज से। भाषा क्या होती है, जो स्टूडेंट कहीं नोट कर रहे हैं कर लीजिएगा, मैं आपको भैया एक डिफिनेशन बोलने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इसे। तो भाषा क्या होती, तो हम कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति, कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों को समझा सके। दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को यदि हम समझ पाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे लैंग्वेज कहते हैं। यानी आपके जो भी विचार हैं वो यदि आप भैया दूसरों को समझा पा रहे हैं, किसके माध्यम से, तो कहोगे सर तुरंत जवाब आना चाहिए कि सर वो भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज क्या हो गई, तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि सर जी भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों को समझा सके, और दूसरों के भाव और विचारों को हम समझ पाए, तो इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम भाषा कहते हैं। उम्मीद करते हैं भैया भाषा वाले पॉइंट से आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा ना, उसमें यानी जो क्लास नंबर 2 आएगा, उसमें हम लोग भाषा कौशल को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, तो भाषा कौशल को। लेकिन इसमें सिर्फ इतना जानिए कि भाषा क्या होता है, तो आपके पास जो भी विचार है, जो भी भाव है, वो दूसरों को भैया समझा पाइए। और दूसरों के भाव विचार को यदि समझ पा रहे हैं तो वो साधन क्या कहलाता है, तो वो साधन लैंग्वेज कहलाता है, वो साधन भाषा कहलाता है। बस इतना आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए। आइए बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भाषा अर्जन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, एक होता है लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम, और एक होता है भाषा अर्जन। देखो मेरी बात ध्यान समझना,
एक होता है बच्चे भाषा अधिगम। क्या? भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। एक होता है भाषा अधिगम, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या होता है? हम कह सकते हैं जो सर हम अपने समाज से सीखें। किससे? अपने समाज से, अपने पास पड़ोस से, अपने फैमिली, अपने परिवार से, जिसमें व्याकरण का कोई रूल ना हो, वो क्या कहलाता है? तो भाषा अर्जन है। और भाषा अधिगम इसी का अपोजिट हो जाएगा, जिसमें व्याकरण के रूल अप्लाई हो। अभी मैं बताऊंगा। जैसे चलिए आइए समझाते हैं, इसको तुलना करके पहले समझाएं, फिर नीचे चलते हैं कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर होता है। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे ये होता है क, बच्चे ये होता है क, ये होता है म, और ये होता है बच्चे ल, इस पे आ की मात्रा ला हो गया। बच्चे अब इसको आप मिला दो तो बच्चे कहेंगे सर ये हो गया कमला, ये हो गया कमला। ठीक है, कमला नेहरू जी, यानी ये हो गया कमला। तो ये क्या है? ये भाषा अधिगम है। यदि मैं आपके सामने कहता रहूं पानी, 2 बार कहूं पानी, 3 बार कहूं पानी, एक बालक स्वतः सीख गया कि अरे भैया ये जो आदमी है ये पानी पानी कह रहा है, यानी पानी क्या होता है, वो स्वतः सीख गया पानी के बारे में। तो ये है भाषा अर्जन, इसमें किसी व्याकरण के रूल अप्लाई ना हो। वो क्या है? वो है भाषा अर्जन। और जिसमें व्याकरण के रूल अप्लाई हो वो है भाषा अधिगम। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। तो भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने पास पड़ोस के वातावरण, अपने परिवार में रह के भाषा सीखता है। यानी अपने गांव के आसपास, अपने, जैसे मान लीजिए आप 5 वर्ष के हो गए थे, आप पापा कहना, मम्मी कहना, नाना कहना, दादा कहना, दादी कहना, बुआ कहना, दादी, ये सब कहना सीख गए ना। तो ये किसी व्याकरण के माध्यम सीखे थे? कहोगे नहीं सर, तो ये भाषा अर्जन था। शैशवावस्था में जो आप सीखते वो भाषा अर्जन है। लेकिन जब भैया आप किसी विद्यालय, किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वो लैंग्वेज एक तरीके से लर्निंग है, भाषा अधिगम है। तो भाषा अर्जन में कंफ्यूज मत होना। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने पास के वातावरण, अपने परिवार में रह के लैंग्वेज सीखता है। ठीक, आइए फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब आइए सेकंड पॉइंट आप समझिए कि वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो आपका भैया भाषा अर्जन है ना, यह प्राकृतिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि यह स्वतः बालक सीखता है, बिना किसी सहायता के, बिना आपके टीचर, बिना स्कूल के माध्यम से। भैया जब कोई चीज आप अनुकरण करके सीखते हैं तो बस देखते देखते, सुनते सुनते सीख जाते हैं। तो भाषा अर्जन एक क्या है? तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। यदि आप इस पे पॉइंट को समझ गए तो एक बार यस करिए कि हाँ सर हम समझ गए हैं कि जो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है वह एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे हम अनुकरण करके सीखते हैं। अपने मम्मी पापा, जो हमारे मम्मी पापा परिवार के लोग जिस शब्द का उच्चारण करते हैं हम वो सुनते सुनते सीख जाते हैं। तो ये होता भाषा अर्जन। आइए आगे बात करते हैं। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी किसी विद्यालय, किसी भैया आपके स्कूल, एक तरीके से औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। समाज में जो व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है आप वही बोलने लगोगे। यही तो होता है भाषा अर्जन। और होता है भैया कि यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है जो हम अपने अपने एक तरीके से अपने अपने गांव वगैरह में बोलते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा, या फिर हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है। तो जो हम अर्जित करते हैं, यानी भाषा अर्जन क्या होता है? तो ये मातृभाषा होता है, ये हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज होती है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है। भैया सहज तो होगी होगी, कहते हैं हमारा जो एनसीएफ है वो भी जोर देता है कि बालक की शिक्षा उसके भैया प्रारंभिक ज्ञान से जोड़ के दो। तो बालक जिस भी सोसाइटी में पला बड़ा है उसी लैंग्वेज सिखाने का प्रयास करिए। अब मान लीजिए कोई हिंदी बेल्ट का बालक है, हिंदी सीखा है, अब उसे आप अंग्रेजी पढ़ाए जा रहे हो, नहीं पढ़ पाएगा, उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो भाषा अर्जन जो हम स्वतः सीखे हैं वह एक सहज प्रक्रिया है, वह एक स्वाभाविक, एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हम आसानी से सीख जाते हैं। इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहेगा। इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अभी मैंने ऊपर आपको बताया जब क्लास शुरू किया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया जब क्लास शुरू किया तो ये बताया कि भैया देखिए जो आपका भाषा अर्जन है ये पानी 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 कहते कहते हम पानी सीख गए, तो इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही कह रहा है भाषा अर्जन में कि इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्या है, आपके एग्जाम में पूछ दे कि भैया अगर आप बालक को सिखा रहे हो या फिर बालक को सीखते समय यदि किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ रही, वो स्वतः सीख जा रहा है, तो वो क्या है सर? तुरंत वो भाषा अर्जन है। क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन है। इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहिएगा। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। बात तो सही है, अगर बालक भैया स्वतः सीख रहा है तो बताइए परिवार और समाज का रोल हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे सर जी होगा, क्योंकि बालक जो भी शब्द सीख रहा है अपने परिवार अपने समाज से ही एक तरीके सीख के सीख रहा है। तो भाषा अर्जन में परिवार और समाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यही जब भाषा अधिगम में तो आपके स्कूल, आपके विद्यालय, आपके भैया अध्यापक साहब, इनका रोल होता है। लेकिन भाषा अर्जन में आपके समाज भी यहां कहना उचित होगा, आपके समाज, आपके परिवार, आपके लोग, आपके आसपास के लोग, वो उनका रोल इंपॉर्टेंट होता है भाषा अर्जन में। अगर भाषा अर्जन को, लैंग्वेज एक्विजिशन को समझ गए हैं तो एक बार यस करिए कि हाँ सर जी हम लैंग्वेज एक्विजिशन को समझ गए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज लर्निंग को समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से मेरी बात समझना, अब बिल्कुल हम फ्लो में है, समझाएंगे बिल्कुल बेहतर रूप में, मेरी बात समझना। हिंदी पेडागोजी की 2 से 3 क्लास और आएगी। एक क्लास में हम लोग हिंदी कौशल को, भाषा कौशल को, कितने कौशल होते लिखना बोलना पढ़ना सुनना, सबको कवर करेंगे। उसके बाद लगातार इसकी एमसीक्यू क्लास में चलाऊंगा और सीटेट एग्जाम से 15 दिन पहले मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा। जाओ अपना भैया प्रैक्टिस करो, उसके पहले पहले मैं सब सिलेबस कवर कर दूंगा। बस एक पॉइंट बना के रखना, वो है बिलीव। चलिए जितने स्टूडेंट कह रहे हैं यस भैया थम के पढ़िए, एक एक चीज को समझिए, बिल्कुल डेप्थ में हम लोग प्रहार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। इसे हम कह देंगे ना कि भैया ये होता है औपचारिक, औपचारिक साधन के माध्यम से जो हम सीखते हैं, जो अपने विद्यालय से सीखते हैं, जो अपने भैया हम अपने अध्यापक से सीखते हैं, जो हम व्याकरण के साथ सीखते हैं, वो होता है लैंग्वेज लर्निंग, वो होता है भाषा अधिगम। आइए समझते हैं, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। हम सब जानते हैं कि भैया हम जीवन प्रति यदि हम 80 साल के भी हो जाएं और यदि हमारा मानसिक संतुलन ठीक है तो हम 80 साल की उम्र में भी चाइनीज लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से मंदारिनी सीख सकते हैं, बंगाली सीख सकते हैं, मराठी सीख सकते हैं, ठीक है, बुंदेली सीख सकते हैं। तो जितने भी भाषा उपभाषा हैं वो हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। यही होता है कि भाषा अधिगम, कि भाषा अधिगम हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो इतना इसके बारे में जानते रहना कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है और किसी प्रकार का अधिगम हो वो जीवन भर चलता रहता है, चाहे वो अधिगम क्यों, वो भाषा ही क्यों ना हो, उसे भी हम जीवन प्रति चाहे तो नई नई भाषा को सीख सकते हैं। बस हमारा मानसिक स्तर सही हो तो हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक साधन कहने का मतलब इसे इस पॉइंट से जोड़ लीजिए कि इसमें हम लोग नियम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक कोई स्टूडेंट है, उसे हम सबसे पहले कह लेंगे कि बाबू देखो ये म है और बाबू देखो ये ग है, तो दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट तुरंत कहेगा सर ये मग है। जैसे सर हम नहाते हैं, बाबू देखो ये प है, इस पे आ की मात्रा लगा दो, पा हो गया। ठीक है, ये नी है बाबू, इन दोनों को जोड़ दो क्या हो गया बाबू? तो तुरंत बच्चा बोलेगा सर ये पानी है। तो यानी इसमें हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। जो बालकों को हम स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं वो भाषा अधिगम है, जिसमें हम औपचारिक साधनों, जिसमें हम व्याकरण के नियमों और अधिगम के नियमों को बताएं, वो हो जाता है आपका एक तरीके से भाषा अधिगम। उम्मीद करते इस पॉइंट को समझेंगे। इसमें भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। अभी नियम मैंने बताया कि जैसे भैया पानी, पा और नी को जोड़ो पानी बन जाएगा, मग को जोड़ो मग बन जाएगा। तो इसमें भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। हम सबको पता है कि जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षा ही होती है। और जो स्टूडेंट हमारे साथ बीएड की क्लास लिए होंगे, हम भैया आपको कई बार बता चुके औपचारिक अनौपचारिक।
तो जो स्कूल कॉलेज में हम सीखते हैं वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो औपचारिक शिक्षा जो स्कूल कॉलेज में सीखते हैं उसी को हम एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। अध्यापक, हमारे टीचर, हमारे मैम साहब जो सिखाती हैं हमें, वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों का प्रयास करना पड़ता है, बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। जैसे कहोगे सर जी अब कोई भी चीज हम सीखे प्रयास तो करना ही पड़ता, नहीं। जब आप अभी ऊपर पढ़े क्या, तो भाषा अर्जन क्या पढ़े, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन आप स्वतः सीखे। आपके सामने अगर कोई कह रहा भैया पापा पापा, आप पापा कहना प्रारंभ कर दिए, लेकिन भाषा अधिगम में आपको आपके टीचर बताएंगे बाबू प पे आ की मात्रा पा, फिर प पे आ की मात्रा पा, दोनों को मिला दोगे तो पापा, मम्मी, दादी, दादा, नानी, बुआ। तो एक तरीके से हम जो प्रयास करके सीखते हैं, यानी जो व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं, वो लैंग्वेज लर्निंग होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते रहेगा। इसमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती, बात बिल्कुल सही है। यदि हम स्कूल कॉलेज में सीख रहे हैं, एक व्याकरण का नियम होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि किसी भी शब्द के सामने मैं कह दूं क लिखने के लिए, मैं कहूं बाबू का लिखो, तो ऐसे नहीं लिखोगे का, तुरंत आप लिखोगे सर जी ये है का। मैं कह दूं भैया ख लिखो, खा लिखो, तो भैया ऐसे नहीं लिखोगे खा, कहोगे सर जी ये होता है ख। यानी जो आप सीख रहे हो व्याकरण के माध्यम से वो क्या है, तो सर जी वो भाषा अधिगम है। क्या है सर, वो भाषा अधिगम है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक, शिक्षण पद्धतियां आदि की भूमिका, आदि का रोल होता है। तो भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय और विद्यालय का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब मैंने आपको अभी तक 2 पॉइंट आपके सामने लेके आया हूं, 2 पॉइंट समझाने का पूरा प्रयास किया हूं। एक तो भैया आपको भाषा लैंग्वेज क्या होती है, जो आप अपने विचारों को दूसरों को समझा पाए, दूसरों के विचारों को स्वयं तो समझ पाए, तो वो क्या है, लैंग्वेज है। भाषा अधिगम इसे हम कहते हैं जो हम औपचारिक साधनों से सीखें, जो हम अपने पास पड़ोस से सीखे, वो अर्जन है। जो स्कूल विद्यालय में सीखे, जो जिसमें व्याकरण का नियम अप्लाई हो, वो भाषा अधिगम है। आइए अब हम लोग बात कर लेते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और यहां से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे अभी मैं तुरंत पूछ दूं एक क्वेश्चन, मैं आपसे बच्चे तुरंत अभी के अभी पूछ दिया, मेरी बात समझना, कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। जवाब नहीं दे पाएंगे आप, लेकिन अभी जो मैं अभी ये पढ़ा दूंगा कि भाषा अधिगम अर्जन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का विचार, तो तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे कि भाषा अर्जन किसने बोला था। लेकिन आइए पढ़ लेते, फिर तुरंत आप जवाब इसका जान जाएंगे। आइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाषा अर्जन किससे संबंधित है, जीन पियाजे, ब्रूनर, लेव वाइगोस्की या फिर चॉम्स्की। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी इसको पढ़ने के बाद जवाब दे देंगे। कैसे, आइए सबसे पहले भाषा अधिगम और अर्जन, देखो दोनों बात एक ही है। अगर दोनों को हम व्यापक रूप में देखें तो कहेंगे कि भाषा अधिगम और अर्जन, जिससे हम भाषा का सही उच्चारण कर पाए, दोनों बात एक ही है। लेकिन जब डेप्थ में जाएंगे तब कहेंगे कि अर्जन हम अपने समाज से करते हैं और अधिगम हम अपने स्कूल विद्यालय औपचारिक रूप में करते हैं। लेकिन भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा था, तो 3 से 4 विद्वान को लेंगे। सबसे पहले महान स्किनर, या एक तरीके से कबूतर वाले मैन स्किनर, क्या बोले, ये बोले बालक भाषा अनुकरण वह पुनर्बलन द्वारा सीखता है। कहोगे सर जी कुछ नहीं समझ में आया, ढंग से समझाइए। आइए ढंग से समझ लीजिए। अनुकरण, अरे भैया मैं आपके कान में 10 बार कह रहा हूं कि 10 बार कह रहा हूं कलम 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 कलम, 10 बार तो नहीं लिखेंगे पर 2 बार 3 बार लिख देते हैं कलम। मैं कह रहा हूं कलम कलम कलम, अरे भैया आप 3 से 4 दिन बाद ना बोलने लगेंगे कलम कलम कलम। यानी भाषा हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जो हमारे आसपास बोला जाता है उसी का हम अनुकरण कर लेते हैं। कहोगे सर जी फिर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन द्वारा कैसे सीखते हैं, आइए बताते हैं। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए छोटे बालक, देखिए सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लेना। देखो कोई भी मान लीजिए छोटा बालक है, वो किसी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है जो भैया समाज में उसको उपयुक्त नहीं माना जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं, चलो कोई ऐसा शब्द लेते हैं, मान लीजिए कोई एक बालक है, वो चाय को साय साय कह रहा है। क्या कह रहा है, साय साय कह रहा है, मम्मी मुझे साय दे दो, मम्मी साय साय साय, ऐसे कह रहा है, मम्मी साय दे दो, मम्मी पा दे दो, पा दे दो, यानी पानी मांग रहा है, मम्मी पा दे दो। ठीक है, तो
आप क्या कहोगे तुरंत? या तो अगर थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा बहुत डांट दोगे, या फिर छोटा बहुत बहुत छोटा बालक डांटोगे, थोड़ा सा बड़ा समझाओगे, बाबू चाय नहीं होता, बाबू चाय होता है। और बालक जैसे चाय बोला आप मुस्कुरा दिए, आप हंस दिए और कह दिए शाबाश बाबू शाबाश शाबाश, आप चाय बोल दिए, चाय बोल दिए, तो बालक को रीइंफोर्समेंट मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। बालक जब उसको दोबारा भैया चाय चाहिए तो वो चाय न कह के चाय कहेगा। यानी जिस शब्द पे आपकी एक तरीके स्वीकृति हो, आप जिस शब्द का समर्थन करते हो, तो बालक को जिस शब्द पे आप उसको पुनर्बलन दे रहे हो, रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, बालक उसी शब्द को बार बार दोहराएगा। तो इसीलिए स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज जो है भाषा अनुकरण और पुनर्बलन, जिस शब्द को आप बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और बालक आप जो भी शब्द आप उपयोग कर रहे हैं उसको देखकर सीखता है। इस स्किनर के इस शब्द को याद रखना, बस इतना याद रखना कि स्किनर कहते हैं कि अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा बालक भाषा सीखता है। ये आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, थम के समझिएगा, एक एक पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं हमारे महान लेव वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रवर्तक लेव वाइगोस्की, सोशल कल्चर थ्योरी वाले लेव वाइगोस्की। क्या कहते हैं लेव वाइगोस्की? आइए बात करते हैं। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। कहोगे मुस्कुरा देना चाहिए आपको। जब मैंने आपको भैया सीडीपी पढ़ाया था तो उसमें लेव वाइगोस्की को पढ़ाया था, बताया था जहां पे समाज शब्द आ जाए ना, वहां भैया ये लेव मैन को जोड़ देना, लेव वाइगोस्की को जोड़ देना। तो अगर एग्जाम में पूछ दे एक बालक भाषा अपने समाज के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीख रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए वाइगोस्की। कौन? वाइगोस्की। यानी सोसाइटी इज द बेस्ट ऑप्शन। बच्चों की भाषा डेवलपमेंट समाज के साथ होता, किसने बोला? तो वाइगोस्की। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारे महान पियाजे, संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक, नैतिक विकास को देने वाले जीन पियाजे। ये क्या कहते हैं जीन पियाजे? कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। कहोगे सर जी इसको ऐसा समझा दीजिए, ना भूले। देखो बच्चे, पियाजे और वाइगोस्की में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं कहता हूं दोनों रचनावाद थे, दोनों रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, दोनों संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। दोनों कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती बल्कि ज्ञान का निर्माण होता है। आपकी बात ऊपर से जाएगी लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा, थम के समझना। दोनों कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति कुछ नहीं होती, ज्ञान का हम निर्माण करते हैं। यहीं पे वाइगोस्की मैन कह देते हैं ज्ञान का निर्माण हम समाज से करते हैं। यहीं पे कह देते हैं हम समाज से तो करते हैं, लेकिन समाज से अगर कोई कह दिया कोई बात, हम तुरंत के तुरंत अडॉप्ट नहीं कर लेते, उसका फिल्टर करके अपने संज्ञान लेवल पे उसको अडॉप्ट करते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो एक बार क्लास जाके देखना जीन पियाजे वाइगोस्की वाली टीडीपी में। ठीक है, चलिए। तो आपके जीन पियाजे कहते हैं कि भैया हम समाज के अपने परिवेश के साथ इंटरक्रिया तो करते हैं, इंटरेक्शन तो करते हैं, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर, अपने संज्ञानात्मक तंत्रों पे, अपने बुद्धि पे, ठीक है, अपने आईक्यू लेवल पे। तो पियाजे के अनुसार भाषा जो होगी संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति हम परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। जहां पे संज्ञानात्मक शब्द लग गया वो भैया जीन पियाजे, जहां पे भाषा शब्द लग गया वो लेव वाइगोस्की। इतना इन दोनों के बारे में जानते रहिएगा। जीन पियाजे से इनके शब्द को नहीं पूछता जीन पियाजे ने क्या कहा था भाषा के बारे में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आ गए अपने महान चॉम्स्की। चॉम्स्की क्या कहते हैं? भैया भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। एक बालक को जंगल में ले जाके छोड़ दो, किसी न किसी भाषा का प्रयोग करने ही लगेगा। कहोगे हाँ सर जी बात तो आपकी सही है। तो बात वही है कि किसी बालक को अगर जंगल में जाके छोड़ दो तो भी किसी न किसी भाषा का प्रयोग करने ही लगेगा। यही कहते हैं चॉम्स्की कि हम जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता हमें होती है। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता, सभी लोग अब जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? जीन पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। तुरंत मुस्कुराएंगे और टिक मारेंगे भैया चॉम्स्की। इसको
चौमस्की, चौमस्की देखो दो तरीके से लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं आपको चौमस्की ऐसे भी देखने को मिल जाता है और कहीं कहीं चौमस्की ऐसे भी देखने को मिल जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, तो अगर एग्जाम में पूछे भाषा अर्जन की क्षमता है जन्मजात, भैया चौमस्की। समाज के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं, वाइगोस्की। भाषा अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा सीखते, स्किनर। बस इतना याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाता है और पूरा क्वेश्चन टिक करेंगे। एक बार क्लास को और देखिएगा। आइए बात करते हैं भाषा के कार्य। लैंग्वेज के कौन कौन से वर्क होते हैं? अभिव्यक्ति का साधन, अभिव्यक्ति मतलब आपके जौन इच्छा है, जौन आपकी भावना है, वो दूसरों को व्यक्त कर पाए, दूसरों के सामने व्यक्त कर पाए। तो ये भाषा के सबसे फर्स्ट कार्य है कि आपके अभिव्यक्ति का साधन है, आपके विचार भाव भावनाओं को प्रदर्शित करने में सहायता, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। जैसे मान लीजिए सामाजिक संबंध, अभी ऐसे समझा देते, इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये मान लीजिए गोल मटोल से आप हैं और ये मान लीजिए गोल मटोल से हम हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट, हम टीचर, आप हमसे मिले और कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कह रहे हैं मान लीजिए क्या कह रहे हैं कि अब मैं अब सामने होता तो मैं मान लीजिए कुछ गाना वाना गाता, लेकिन ऐसे बता दे रहा हूं। मान लीजिए आप मुझसे कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कोई गुनगुना रहे, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे, मतलब ऐसे कुछ कुछ कह रहे हैं, खाली कर रहे हैं। मैं कहूंगा अरे स्टूडेंट को हो क्या गया भैया, ये काहे कर रहा है? तो तुरंत है, अगर मान लीजिए आप ना करके या फिर ऐसे नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई गाना गा रहे हैं जो मुझे समझे में नहीं आ रहा, या फिर आप ऐसे बोलेंगे हेलो सर, तो मैं कहूंगा अरे भैया स्टूडेंट बड़ा अच्छा है, तो मैं कहूंगा हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप, अच्छे हो। तो अगर आप और हमारे बीच संबंध स्थापित होना है तो कोई एक लैंग्वेज का होना जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए ये आप हो, ये हम हैं, हम भैया चीनी भाषा बोल रहे हैं, छाऊ माऊ करें चाऊ माऊ ऐसे करने लगे, आप लगोगे अपना सर खजुआने, सर जी का बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं अभी तुरंत बोल दिया हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, तो कहोगे हाँ सर जी हम पढ़ रहे हैं। यानी भाषा हमारे आपके बीच संबंध स्थापित करने के लिए, सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए भाषा जरूरी है। तो भाषा के फर्स्ट कार्य अभिव्यक्ति का साधन, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, मानव विकास का मूल आधार। मान लीजिए कोई एक मनोवैज्ञानिक अमेरिका का है, विलियम वुंट, मान लीजिए कोई एक मनोवैज्ञानिक भारत का है, दोनों के बीच संबंध तभी स्थापित हो जाएगा, यानी मानव विकास के बारे में तभी ये अध्ययन कर पाएंगे जब इनकी भाषा मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन। तो मानव का विकास भी भाषा पे आधारित होता है, ज्ञान प्राप्ति में सहायक। मैं अभी आपको भैया पढ़ाने लगूं, मान लीजिए कि फ्रेंच में, कुछ समझ पाएंगे? वैसे मुझे भी फ्रेंच नहीं आती, बस समझा रहा हूं। मान लीजिए कि हम आपको फ्रेंच में पढ़ाने लगे, कुछ समझ पाएंगे? नहीं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भाषा का होना जरूरी है, और वो भाषा जो आपको समझ में आए। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा आवश्यक होती है। भाषा मानव सभ्यता और संस्कृति की पहचान होती है। ठीक, देखो जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा पे प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति का भी विकास हुआ। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, साहित्य का एक तरीके साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। तो हम कह सकते हैं, अगर एग्जाम में आपके पूछ दे कि भैया भाषा के कार्य, तो अगर इसमें से ऑप्शन है अभिव्यक्ति का साधन, तो टिक करना। सामाजिक संबंध स्थापित करने में भी सहायक, मानव विकास का मूल आधार, ज्ञान प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में सहायक, यानी उपरोक्त सभी। और जब इसका हम आपको एमसीक्यू कराएंगे तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास को बेहतर रूप में समझते हुए आगे बढ़िए। आइए अब लास्ट में हम लोग समझेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। एक बार यदि समझ गए तो यस करिए। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं क्योंकि अब ताबड़तोड़ समझाने वाला हूं भाषा शिक्षण का सिद्धांत। थोड़ा सा गला भी ठीक होना चाहिए। चलिए यस करिए। आइए बात करते हैं हम लोग किसमें, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यदि बालकों को पढ़ा रहे हैं, पेडागोजी पढ़ाने जा रहे हैं, तो कौन कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए। यानी एक भैया बालक है, मान लीजिए 2 वर्ष का, मान लीजिए एक कोई बालक 5 वर्ष का है, शुरू में विद्यालय गया है, उसको तुरंत जैसे अब मैं आपको इसे बता दूं, कभी नहीं बोलोगे। चलिए पहले फर्स्ट सिद्धांत को समझिए तब समझेंगे। आइए फर्स्ट सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत या फिर सहचार का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का सिद्धांत जो फर्स्ट सिद्धांत है, अनुबंधन के सिद्धांत या फिर सहचार का सिद्धांत, हमेशा कहता है कि बालक को जब भी सिखाओ भैया जोड़ के सिखाओ बस उसे। कहोगे क्या सर जी कुछ कह रहे, समझाइए। लीजिए 5 वर्ष का बालक है,
5 वर्ष का बालक है, इसे आप कह दिए कि जाओ तुम पानी लेके आओ, वो क्या जाने पानी क्या होता है, कुछ नहीं जानेगा वो। मैं कह दिया 5 वर्ष का बालक है, कहोगे मानिए 4 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष का तो वैसे भी टपटेल हो गए हैं आजकल के बालक, लेकिन मानिए 4 वर्ष का बालक है और उसको कह दिया बाबू जाओ कलम लेके आओ, क्या लेके आओ, कलम। बाबू जाओ पेंसिल लेके आओ, बाबू कल अपने मम्मी से पूछ के आना कि घर में क्या बनाई थी, या फिर बाबू ये पूछ के कल आप अपने साथ बोतल लेके आना। बालक क्या ही समझेगा, क्या बोतल होता है, क्या पानी, क्या सब्जी रोटी, कुछ नहीं समझेगा। तो अगर बालक को सबसे पहले भाषा सिखाना चाहते हो तो भैया अनुबंधन के माध्यम से सिखाओ। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है, जो सामने होता है बालक उसी के बारे में सीखते हैं। वो कौन सी स्टेज है, मूर्त, जिन पियाजे वाली स्टेज में बताए थे हम। आइए तो अनुबंधन के सिद्धांत का एग्जाम्पल समझिए, धाकड़ वाला। पानी कहने के साथ बालक को पानी दीजिए, तब धीरे धीरे बालक पानी शब्द के साथ जोड़ पाएगा खुद को। जैसे आज पर इसको इरेज करते हैं। आइए अब जब समझा रहे हैं तो बेहतर रूप में समझ लीजिए। सीटेट की ताबड़तोड़ क्लास, जितने भी बहन बेटी दोस्त यार जुड़े हैं, ढंग से पढ़िए, मस्त से बिल्कुल। आइए बात करते हैं हम लोग सहचार और अनुबंधन का सिद्धांत। बालक को कह दिए, बालक को सबसे कह दिए कि बालक एक तरीके से बालक को कहे कि बालक के, मान लीजिए ये बालक है, बालक के सामने आप पानी ला रहे हो, क्या ला रहे हो, पानी ग्लास में। तो मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें पानी भरा है, ये बालक है। तो बालक को जैसे बोले कि बाबू देखो ये ग्लास में क्या है, तो बालक नहीं बता पाया, तुरंत बोलो पानी है ये। दोबारा फिर लाए गिलास, फिर बोले बाबू पानी है ये, बाबू पानी है ये, बाबू पानी है। छोटे बच्चे ये पानी है। बालक समझ गया कि सर जी जो पानी पानी कह रहे हैं कि भैया वो गिलसिया में पानी है। तो बालक से जब तुरंत आप कहेंगे कि घंटी लगी, बालक से कहोगे जाओ बाबू पानी पी के आओ, तो बालक तुरंत नल पे जाएगा, तो या फिर जहां भी पानी वानी वाला सिस्टम लगा रहता है, गिलास में पानी रोपेगा, गिलास में पानी लेगा और पी लेगा। लेकिन अगर 2 वर्ष का बालक है, उसे जोड़ोगे नहीं पानी के साथ और सिर्फ घंटी समाप्त हुई, कहोगे 5 वर्ष के बालक के साथ जाओ पानी पी के आओ, तो भैया कहां जाने पानी क्या है। उसे प्यास लगी कि चिल्लाएगा, लेकिन पानी नहीं जानेगा। तो अनुबंधन का सिद्धांत कहता है कि बालक को जौन कुछ सिखाओ उसके सामने वो ला दो तुरंत, ताकि बालक संबंध स्थापित कर पाए। पानी कहने के साथ बालक को पानी दो भी, यही कहता अनुबंधन का सिद्धांत। तो बालक को जो कुछ भी सिखाओ, जो कुछ भी बालक के सामने भाषा सिखाना चाहते हो, जौन भी भाषा, जो भी शब्द सिखाना चाहते हो, वो बालक के सामने वो वस्तु भी लाइए, तभी बालक उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, खुद को स्थापित कर पाएंगे। यही अनुबंधन का सिद्धांत। समझ गए तो एक बार यस करिए, ठीक है। आइए बात करते हैं हम लोग अनुकरण का सिद्धांत। क्या होता है अनुकरण का सिद्धांत? इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि से अनुकरण करके सीखता है। आप जौन कुछ कहेंगे बार 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 बार, बालक भैया उसी को दोहराने लगेगा। अगर बालक के भाषा में कोई दोष है, बालक चाय को बार बार साय कह रहा है, अच्छा कहोगे सर आप साय का एग्जाम्पल क्यों बार बार देते हैं? क्योंकि देखो जब हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी कहती थी हम चाय को कभी चाय नहीं बोले, हम हमेशा साय ही बोलते थे। और चाय पीना थोड़ा हमें बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो हम हमेशा साय साय बोलते थे, तो इसीलिए साय का एग्जाम्पल दे पाते हैं। और कहते हैं जब एक अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो जो उसके जीवन में गुजरा रहता है वही एग्जाम्पल वो देता है। तो बात यह है अनुकरण का सिद्धांत, यदि बालक अगर गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है तो किसके कारण? ताकि वो अपने परिवार और अपने समाज के उसमें दोष है, क्योंकि उन्होंने उसे गलत शब्द का ही उच्चारण करवाया है। तो अनुकरण का सिद्धांत कहता है, भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक जौन कुछ पहले सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है, वो परिवार का नकल करके सीखता है। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, ये भाषा से भी जोड़ के है, ये रुचि का सिद्धांत भी है। ये क्या कहता है? हम किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, या फिर बालक की शिक्षा की प्राप्ति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान समझना, अभिप्रेरणा भी मैं आपको बताया था मोटिवेशन इसके पहले सीडीपी की क्लास में, कि भैया हम किसी कार्य में यदि डटे रहे, यदि टिके रहने के लिए हमें अभिप्रेरणा का होना भी जरूरी है और रुचि का होना भी जरूरी। जैसे अभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और मैं आपको सिलेबस पढ़ाने लगा, मान लीजिए पेट एग्जाम का पढ़ाने लगा, मान लीजिए एसएससी का सिलेबस पढ़ाने लगा, पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। ओके सर जी हमें सीटेट का पढ़ाइए, तो यानी आपके रुचि के अनुसार भी होना चाहिए। तो रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि किसी कार्य की सफलता, यानी कोई भी क्लास हमारी तभी पढ़ेगा जब हम सीटेट की क्लास लेंगे। किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं, यानी उस कार्य को
कितने इंटरेस्ट के साथ आप करते हैं तभी आप सफल हो पाएंगे। यही जीवन का एक तरीके से रूल भी होता है। आइए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत एक तरीके से करके सीखने पर बल देता है। यानी हम जो भी भाषा वगैरह सीखते हैं, बोल बोल के भी सीखते हैं, तो करके सीखने पे भी बल देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब अगला 2 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको स्टार कर लीजिएगा। अभ्यास का सिद्धांत यानी प्रैक्टिस का प्रिंसिपल क्या होता है कि भैया कैसे थे, भाषा प्रयोग अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए, तभी बालकों के भाषा का विकास जल्दी हो पाएगा। बालक जो भी शब्द आप सिखा रहे हो, मान ली पानी कहना बालक को सिखा दिए, तो बालक को क्लास में आलेख सुलेख पढ़वाइए, बालक को भैया नकल लिखवाइए, बालक को गृह कार्य दीजिए, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने के लिए अंताक्षरी खिलवाइए। कहते हैं ना कि भैया कैसे, मान ली आ गया कि अंताक्षरी खिलवाइए माँ से, कहते हैं ना माँ से आ गया, माँ से गाओ बाबू, तो कहते मामा मामा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। तो ये क्या है, भाषा सीखने का जरिया है। तो कहते हैं ना, ये जो मैं अभी अंताक्षरी बताया, ये मामा मामी नानी पे बैठ जाता है पूरा। नाना आ गया तब भी कह दो नाना नाना, मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। चाचा, ये भी सब पे ऐड हो जाता है ये मूंगफली वाला। तो भाषा अभ्यास के सिद्धांत कहता है कि अधिक से अधिक भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करो, उन्हें अवसर दीजिए। ये कहता है अभ्यास का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति मतलब क्या होता है, रिपीट, टीच रिपीट फीडबैक, जो माइक्रो टीचिंग वाला था। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा उतना अधिक देरी तक याद रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग हमारी ये क्लास को देखे हिंदी पेडागोजी की, उसके बाद जो स्टूडेंट सीटेट का नोट्स लिए हैं, वो नोट्स को जाके रिवाइज कर लिए हिंदी पेडागोजी का, उनके दिमाग में बिल्कुल घर कर गया। तो यही बात होती, किसी भी शब्द को आप अगर अधिकतर याद करना चाहते हैं तो उसको आवृत्ति जरूरी है, दोहराना जरूरी है। और इसी के साथ साथ सीटेट का कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। बिल्कुल सिलेक्टेड और बिल्कुल सही अप्रोच के साथ कम फीस में आपको नोट्स दे दिया जाएगा, बेहतर तैयारी होगी। और नोट्स के साथ पर सब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लीजिए सीडीपी समझ लीजिए 9005587371 पे आप संपर्क करके नोट्स ले लीजिए। मान लीजिए सीडीपी का मैं आपको नोट्स दिया हूं, इससे रिलेटेड 200 में एमसीक्यू दूंगा, और ये 200 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे आधारित होंगे, और ऐसे मैं 5 सब्जेक्ट के एमसीक्यू दूंगा। स्टूडेंट नोट्स ले रहे हैं, बिल्कुल बेहतर रूप में पढ़ते रहिए, अपना 100% दे रहा हूं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो आप भी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए और नोट्स लेने के इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, चलिए बेहतर रूप में पढ़िए। आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। फर्स्ट पार्ट हम लोग बिल्कुल बेसिक से कवर करे हैं। चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जितने भी यहाँ पे भैया की भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चैनल क्लास पर नए हैं तो लाइक वाइक भी कर दीजिए। थोड़ा सा गला भी बैठ गया लेकिन कोई बात नहीं। और यदि टेलीग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आपके मन में अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ के हमसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिमांशु यादव ऑफिशियल के। ठीक है, चलिए आज के और नोट्स लेने के इस नंबर पे संपर्क कर लेना। एक बार हम रिवीजन कराएंगे, आइए रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं थम के पढ़ा करिए, आपके बिलीव पे द परफेक्ट टीचर ही खरा उतरेगा, बिल्कुल 100% मेहनत करेगा। आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास नंबर फर्स्ट समझे हैं हिंदी पेडागोजी की। 15 नंबर यहां से क्वेश्चन आता है और हम लोग 4 पॉइंटों को डिस्कस करें। लैंग्वेज क्या होती है, तो सर जी हम अपने विचार अपने भाषा को दूसरों को व्यक्त करने का माध्यम लैंग्वेज होता है, भाषा होती है, यदि वो समझ जाता है तो। आइए भाषा अधिगम, ये औपचारिक साधन है, स्कूल कॉलेज में सीखते हैं। भाषा अर्जन, सर इसे हम अपने पास पड़ोस अपने आसपास के लोग से सीखते हैं। भाषा के कार्य, सामाजिक संबंध स्थापित करना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सामाजिक हो गए। और भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम लोग समझे हैं, एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझे हैं। और एक क्लास में लाऊंगा गद्यांश और पद्यांश को कैसे बेहतर रूप में सॉल्व करें, एक को क्वेश्चन ना गलत हो उस पे भी। इसके बाद आपकी हिंदी पेडागोजी की 1 या 2 क्लास और आएगी, तब जाके हिंदी पेडागोजी कंप्लीट होगी। बेहतर रूप में पढ़ते रहिए। द परफेक्ट टीचर को अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करिए और नोट्स लेने के लिए नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा जो नीचे नंबर दिया गया था। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्त, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी छात्र छात्राओं को द परफेक्ट टीचर की तरफ से जय हिंद जय भारत।